Hello everyone, this is Namrata Gulyan and in today's class we are going to proceed the chapter Financial Market. Students, इससे पहले एक वाली क्लास में हमने जाना था फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग एंड उसके टाइप्स और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज. We are so much familiar with the word stock exchange and we are all much interested in stock tradings. So students are ready to start the class? Let's start the class. But before start the class, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपको आज की क्लास में मोटिवेटेड रहना है, अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है. Let's start the class. स्टॉक एक्सचेंज. बिफोर कम टू दिस पॉइंट, एक बार मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स का रिमाइंड करवाना चाहती हूँ. फाइनेंशियल मार्केट जनरली टू टाइप्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. In money market, we deal short-term securities and for long-term and medium securities, we go to capital market. Capital market is also further divided into two categories. One is the primary market and second is the secondary market. Primary market वो market होता है that is exist relationship between investor and company. When company issue new securities directly to investors, जब हम बोलते हैं it is a dealing in primary market, and for existing securities that market is secondary market. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जनरली जो स्टॉक एक्सचेंज का जो एग्जांपल है वो सेकेंडरी मार्केट ही है. अंडरस्टूड. जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, किस शेयर्स में डील कैसे किया जाता है. सो वी कैन से स्टॉक मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट. स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज जनरली ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट stock market is broader, stock exchange is narrower. In stock exchange only existing securities का ट्रेड होता है and in stock market all financial securities का ट्रेड होता है. स्टॉक एक्सचेंज के जो मार्केट इंडिसेस हैं वो है सेंसेक्स एंड निफ्टी. दे आर नॉट स्टॉक मार्केट, दे आर मार्केट इंडिसेस. ठीक है. एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज दैट कम्स अंडर द स्टॉक मार्केट. अंडरस्टूड. मीनिंग क्लियर. अब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज. टेक्निकली स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मनी. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है platform for buying and selling existing securities, not new securities. So stock exchange is an example of secondary market. देखिए कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है. दो इन्वेस्टर्स हैं, वन is the A and second is the B. A is interested to sell their shares and B is interested to buy shares. तो इसके बीच में how you play a mechanism, कैसे होगा, how this adjustment will be settled. It can be completed through stock exchange. जब एक को अपने शेयर्स को सेल करना है वो स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करता है. इन्वेस्टर बी है, उसको अपने शेयर्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करता है. इसी तरीके से हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग चलती रहती है. एक बार दोबारा देखिए, देयर आर टू पार्टीज, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी. ए ऐसा है जो शेयर्स को सेल करने में इंटरेस्टेड है, एक पार्टी बी है जो शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड है. अब बताओ सेल और बाय ये कैसे कंप्लीट होगा? इट इज कंप्लीटेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म. इस ट्रांजैक्शंस को कौन पूरी करेगा? दैट प्ले अ रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अंडरस्टूड. अब हम बात करते हैं, जैसे कि एज यू आर इन 12th क्लास, अभी आपकी बिगिनिंग है, तो मैं आपको थोड़ा पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं तो कौन कौन सी पार्टीज होती है और इस कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है. इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स.
कंपनीज क्या होती हैं? कंपनीज फॉर स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज वो हैं जो फाइनेंस को रेज कर रही है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर्स आर द रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज, इसके थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती है। एक होता है वर्ड डीमैट, बहुत कॉमन वर्ड है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जब आपको शेयर मार्केट के अंदर डील करना है तो आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा, उसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। इट इज फुल फॉर्म इज डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। अंडरस्टूड? One is the depository. Depository in India, there are two depository, NSDL and CSDL. Depository क्या होती है? Depository एक ऐसी प्लेस है जो आपकी सिक्योरिटीज को सेफ रखता है। आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी बाय की है या कितनी सेल की है या आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अंडरस्टूड? कौन कौन सी है डिपॉजिटरीज इन इंडिया? Currently, two depositories are operating. One is the NSDL and second is the CDSL. और डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट और डिपॉजिटरी को आप ये मान सकते हो कि ये शेयर्स का बैंक है। आज अपने किसी बैंक में वर्क करना चाहते हैं, वर्क आई मीन कि आपको अकाउंट में अपनी मनी डिपॉजिट करनी है या वहां से मनी विड्रॉ करनी है तो आप वहां पे एक अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट का नेम होता है। वैसे ही जब आपको शेयर्स में डील करना है तो उस अकाउंट का नेम है डीमैट अकाउंट। और बैंक क्या होता है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। वैसे ही शेयर्स को जो ऑर्गेनाइज करती है, जो सिक्योरिटीज को ऑर्गेनाइज करती है, उन एसोसिएशंस का नेम है, उन इंस्टीट्यूशंस का नेम है एनएसडीएल और सीडीएसएल। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन ट्रेडिंग कि शेयर मार्केट्स में बाय और सेल वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होती है। हाउ अ ट्रेड प्रोसीजर राइज। सबसे पहले व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन शेयर ट्रेडिंग, आपको ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा और ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। देन आप ये देखोगे कि मैं इस कंपनी के शेयर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, इसका ये प्राइस है, वेदर ये प्राइस मैं एग्री हूं या नहीं। फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। जब आपने शेयर्स को बाय कर लिया तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नॉट इशू होगा, क्योंकि आप बाय कर रहे हो तो एक पार्टी को सेल भी कर रही है, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फिर आपको शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे और आपको पेमेंट मेक करनी पड़ेगी थ्रू टी सेटलमेंट। एक होता है, बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, T+2 सेटलमेंट। ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन डे से 2 दिन के बीच में आपको शेयर डिलीवर हो जाएगा और आपको पेमेंट इतने डे में करनी है। T+2 ट्रांजैक्शन डे +2 विद इन 2 days। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके सामने एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग का ये स्टेप आइडेंटिफाई करो और एंड उस स्टेप को आप एक्सप्लेन कीजिए। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपन डीमैट अकाउंट, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया है कि आई एम इंटरेस्टेड, फिर आप कौन सी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो एंड किस प्राइस पे, फिर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बेस्ट प्राइस आपके सामने आता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट। देन आफ्टर दैट आपको शेयर डिलीवर हो जाएगा और आपको पेमेंट करनी होगी। अंडरस्टूड? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंट्री के लिए स्टॉक एक्सचेंज की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइड मार्केट टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स मार्केट टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की जो प्राइस है वो फेयरली हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि इट इज अनफेयर, बिकॉज जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर ओनली लिस्टेड कंपनीज ही ट्रेड करती है। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होते हैं। अंडरस्टूड? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो उस शेयर का प्राइस डाउन में जाएगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हमें स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा भरोसा रखना होगा कि इट डील्स इन सेफ ट्रांजैक्शंस, बिकॉज जैसा कि अभी मैंने बताया ओनली लिस्टेड ट्रेडिंग कंपनीज ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करती है।
अब जो ट्रेडिंग लिस्टेड है वो एक प्रोसेस के बाद ही किसी कंपनी को लिस्टिंग का टैग दिया जाता है, उसे वेरीफाई किया जाता है whether this companies exist really or not. कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि जिस कंपनी को तो मनी की रिक्वायरमेंट है एंड इन्वेस्टर्स है वो एक्सेस मनी, इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, कंपनी उस मनी को किसी प्रोडक्टिव यूज में यूज करती है तो उससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज स्टॉक एक्सचेंज का ये भी है कि आप ये कह सकते हो कि कई कई बार आपको स्पेक्यूलेशन बेनिफिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मिल जाता है। स्टूडेंट्स एक बार आप दोबारा देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मनी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्लेटफॉर्म, दो पीपल्स के बीच में एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को इजीली बाय और सेल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।